हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ चुका था ताकि वो डीमन एम्परर को रोक सके, मगर रास्ते में इन लोगों का सामना थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड के साथ हो जाता है, जिसके साथ फाइट करने में ये लोग मसरूफ थे। मगर तभी अचानक हाउचेन को महसूस हुआ कि ज़्याओली एक बड़े खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। जिस पर कैरन भी हाउचेन से कहती है कि ठीक है, तब तक मैं थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड को पीछे की तरफ रोक कर रखूंगी। मगर दूसरी तरफ जब हाउचेन यहाँ पर ज़्याओली को बचाने के लिए पहुंचा तो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। डीमन एम्परर फेंग शुई ने यहाँ पर गॉडहुड गेट को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर वो हाउचेन के उसके पास आने से पहले ही इंटर कर लेता है, क्योंकि वो अभी भी हाउचेन से यही कह रहा था कि तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हुए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ डीमन एम्परर फेंग शुई यहाँ गॉडहुड गेट के अंदर इंटर कर चुका था और इसी वजह से रियलिटी और लास्ट चेंज होने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से सूरज के सामने अंधेरा आ जाता है, पूरा की पूरा आसमान अंधेरे से कवर्ड हो चुका था। लोग ये देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सितारे आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे थे। पहले तो कभी भी होली कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब कुछ बहुत ही सारा अजीब है। ग्रैंडपा यंग भी ये सब होते हुए देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि नेचुरल जितने भी लास्ट थे वो सब टूट चुके हैं। सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज का निजाम उलट पुलट हो गया। सारे नेचुरल लास्ट टूट चुके हैं। यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक लोगों को आसमान से कुछ पिलर्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर तो ग्रैंडपा यंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये पावर, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ ही हमें आसमान से कई सारे डिमोनिक पिलर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर तो सब लोग ही शॉक थे। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर एक साथ इतने सारे डिमोनिक गॉड पिलर्स कैसे समर हो गए। जिन डिमोनिक गॉड पिलर्स का प्रेशर यहाँ इन लोगों पर पड़ने लगा और ये प्रेशर पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। मास्टर लोंग टियानिंग, ग्रैंडपा यंग और बाकी के सब लोग जो कि उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि इन डिमोनिक गॉड पिलर्स की असली पावर अनलीश हो चुकी है। पहले शायद इन्हें सील करके रखा गया था। ये सब कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा कि डीमन एम्परर फेंग शुई सच में एक डिवाइन गॉड बन चुका है। अगर ये बात सच हुई तो फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा की पूरा अलायंस और कॉन्टिनेंट तबाह होने वाला है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातों को लेकर परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ड्रीम पैराडाइज में आ गया, जहाँ पर हम थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड को देखते हैं जो कि कैरन और उसके साथियों के साथ फाइट कर रहे थे ताकि वो उन्हें जान से मार सके। मगर चूंकि ये लोग टीम फाइट में इतने ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए अभी तक ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। यहाँ पर इससे पहले कि दोबारा फाइट शुरू हो पाती, तभी अचानक वहाँ पर डिमोनिक गॉड पिलर समन हो गए, जिनका प्रेशर यहाँ कैरन और उसके दोस्तों की बॉडी पर पड़ने लगा। थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड ये देखकर समझ जाते हैं कि डीमन एम्परर फेंग शुई अपने प्लान में कामयाब हो चुका है और इन्हें पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जैसे ही प्लान सक्सेसफुल हो, इन दोनों को वापस से रिट्रीट करना होगा। जिसकी वजह से थंडर डीमन गॉड को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अभी तक मैंने उस कमीने गंजे को नहीं मारा, मैं इन चूंटियों को कुचल देना चाहता हूँ। इस पर फोर्स डीमन गॉड उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें योर मैजेस्टी का ऑर्डर याद है ना, हमें बीच में इंटरफियर नहीं करना। वैसे भी ये चूंटियां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी, जल्दी ये डीमन एम्परर फेंग शुई के हाथों मारे जाएंगे। ये कहते हुए वो दोनों फौरन वहाँ से चले जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ बाकी के सब लोग कैरन के पास आते हुए कहते हैं कि डिप्टी कमांडर आप ठीक तो हो ना। जिस पर कैरन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये दोनों इतनी आसानी के साथ यहाँ से रिट्रीट करके चले गए, कहीं हाउचेन को कुछ हो ना गया हो, हमें जल्दी से जाकर उसे चेक करना होगा। जिसके साथ ही ये सब लोग फौरन से हाउचेन की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन पर आ जाता है, जहाँ पर हम स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड को देख पा रहे थे, जिन्हें भी मालूम हो चुका था कि डीमन एम्परर फेंग शुई गॉडहुड गेट के अंदर इंटर कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर मून डीमन गॉड स्टार डीमन गॉड से कह रहा था कि अच्छा ये है वो भविष्यवाणी जिसके लिए तुमने अपनी आधी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया। इस भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्परर फेंग शुई को जो कुछ भी चाहिए वो उसे मिल जाएगा। इस पर स्टार डीमन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर। इस पर स्टार डीमन गॉड बताता है कि डीमन एम्परर फेंग शुई असल में चाहता क्या है। वो चाहता है कि वो सारे के सारे डीमंस को वापस अपने असली घर ले जाए, लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए सबसे पहले डीमन एम्परर फेंग शुई को डिवाइन गॉड बनना होगा और उसके बाद ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मारना होगा, जो करने के बाद ही ये सारे के सारे डीमन गॉड वापस से अपने होम टाउन जा सकते हैं। ये सुनकर तो मून डीमन गॉड हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस होमलैंड की बात कर रहे हो, हम डीमंस तो पिछले 6000 साल से इसी दुनिया में रहते आ रहे हैं। इस पर स्टार डीमन गॉड बताता है कि ये बहुत ही सारा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डीमन एक दूर के स्टार पर रहा करते थे, जो जगह हमारा असली घर है। ये सब कहते हुए अचानक से स्टार डीमन गॉड की तबीयत खराब होने लगी, जिसे मून डीमन गॉड संभाल लेता है। इस पर स्टार
स्टार डीमन गॉड मून डीमन गॉड से सवाल करते हुए कहता है कि जब डीमन एम्परर फेंग शुई यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने जाते जाते अपने डीमन क्लैन की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे के कंधे पर डाल दी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्राउन प्रिंस उन जिम्मेदारियों के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस पर मून डीमन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि शायद हमने क्राउन प्रिंस को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मैंने आज तक उससे ज्यादा जालिम डीमन गॉड कभी नहीं देखा, बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो हम सब डीमन गॉड में से सबसे ज्यादा रूथलेस है। और उसके ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ आह बाऊ पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बहुत ही बेरहमी के साथ एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड को जान से मार डाला था, जिन्हें मारने के बाद वो उसके आखिरी मेंबर को सर से पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम लोग तो 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड्स में से एक होना, तुम्हारा नाम है हेवन प्राउड वर्ल्ड 9 टीम। मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम का हर एक मेंबर ही 9th रैंक के 3rd लेवल या फिर उससे ऊपर का कल्टीवेटर था। तुम लोगों ने अब तक 16 से ज्यादा डीमन गॉड्स को जान से मार डाला है, मगर मेरे सामने आकर आखिर तुम लोगों को क्या हो गया। और ये कहती है आबाऊ ने उस आखिरी मेंबर का भी सर अपने हाथों से कुचल दिया। साथ ही साथ वो कुल तरीके से कह रहा था कि मेरे सामने तुम तो इतनी आसानी के साथ हार गए जैसे कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। जो कहने के बाद आबाऊ सीटी मारते हुए अपने टेरिफाइंग हेवन डिफाइंग ड्रैगन को अपने पास बुलवा लेता है। और ये कहने के बाद उसने वहां पर मौजूद जितने भी मेंबर्स को जान से मारा था वो उन सबके पावर्स को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि तुम लोगों की वजह से आज मैं 9th रैंक की पीक पर पहुंच चुका हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक वहां पर बाकी के डीमन गॉड्स भी आ गए, जिसमें से स्टार डीमन गॉड यहाँ पर आबाऊ को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहता है कि यूर हाइनेस हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन पिलर ने आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपकी पावर इतनी ज्यादा इंप्रूव जो हो चुकी। इस पर आबाऊ जवाब देते हुए कहता है कि बेशक मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त इंप्रूव तो हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं। मेरा फादर डीमन एम्परर फेंग शुई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन एम्परर है, लेकिन फिर भी देखो उनसे ज्यादा रहमदिल और कोई नहीं। उन्होंने अब तक इंसानों को जिंदा रखा, और उन्हें जब मालूम हुआ कि इंसानों ने ऑस्टन गिफन को छुपा कर रखा है तो तब भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ हाउचन को जान से मारा, क्योंकि उसके साथ ऑस्टन गिफन का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था ताकि वो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। मगर फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए और इसलिए डीमन एम्परर को आज के दिन वो करना पड़ा है जो कि वो नहीं करना चाहते थे। उन्हें गॉडहुड के रास्ते को इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो एक डिवाइन गॉड बनकर वो हासिल कर सके जो कि वो हमेशा से डिजायर करते आ रहे थे। लेकिन एक डिवाइन गॉड बनने का भी क्या फायदा अगर अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मैं अपने फादर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन वो रहमदिल है, इसलिए मुझे ही उनके लिए वो रास्ता चूज करना होगा जो कि सही है, यानी कि इंसानियत को पूरी तरीके से खत्म कर देने का। ये सुनकर बाकी के डीमन गॉड्स तो सरप्राइज रह गए थे, जबकि आबाऊ इवल्स की तरह मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ग्रैंडपा यांग पर आ गया था, जो कि अपने साथियों से कह रहा था कि शायद ये सब कुछ डीमन एम्परर फेंग शुई ने किया है। मुझे लगता है कि जरूर फैंटेसी पैराडाइज के अंदर कुछ हुआ होगा। हाउचेन मेरे बच्चे तुम आखिर कहाँ हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फैंटेसी पैराडाइज में आ गया था, जहाँ पर हम ज़ाओली और साथ ही साथ हाउचेन को देखते हैं, जिन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया गया था। हाउचेन खुद को संभालते हुए डीमन एम्परर फेंग शुई के शैडो की तरफ देखते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर कैरन और उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही हाउचेन के गले लगते हुए कहती है कि हाउचेन तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हाउचेन हाँ में जवाब देता है। हाउचेन के बाकी के दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो हाउचेन और ज़ाओली दोनों को हील कर रहा था। तभी ब्रदर जिंगफेंग हाउचेन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर डीमन एम्परर फेंग शुई कहाँ गया। इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि वो गॉडहुड के रास्ते में इंटर कर चुका है। ये सुनकर तो बाकी के सब लोग हैरान हो गए और वो सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर गॉडहुड का रास्ता ये क्या है। इस पर ज़ाओली धीरे से सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर इन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके एक टेंपल में ले आती है, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। और यहाँ पर आने के बाद वो इन लोगों को बताने लगी कि इस होली कॉन्टिनेंट को एक टाइम पर गॉड्स प्रोटेक्ट करते थे। तब के टाइम उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जब एक वॉरियर की कल्टीवेशन एनर्जी 1 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट तक पहुंचाए तो वो गॉड बनने का ट्रायल एग्जाम दे सकता है। जिस ट्रायल एग्जाम को ही गॉडहुड का रास्ता कहा जाता है और इसे खुद गॉड ऑफ क्रिएशन ने बनाया था। मगर आज से 6000 साल पहले जब 72 डिमोनिक गॉड पिलर इस दुनिया में लैंड करे थे, तब के टाइम गॉडहुड का रास्ता भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद से धीरे धीरे करके बारी बारी एक एक गॉड यहाँ से गायब होने लगा, जो कि इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते थे। ये क्यों हुआ इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, मगर अब इस होली कॉन्टिनेंट के पास कोई भी गॉड इसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। बस मेरी बॉडी के अंदर नेचर गॉडेस का एक रिमेनिंग कोर और उसकी डिवाइन पावर थोड़ी बहुत मौजूद थी, और डीमन एम्परर फेंग शुई ने भी उसी कोर और डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉडहुड के
रास्ते को दोबारा से ओपन कर दिया। एक बार डीमन एम्परर फेंग शुई वो ट्रायल एग्जाम पास कर ले, इसके बाद वो इस दुनिया में इकलौता डिवाइन गॉड होगा। उसी के सिर्फ लाज और बनाए हुए रूल से यहाँ पर चलेंगे। उस टाइम उसके खिलाफ रेजिस्ट करना फजूल होगा, क्योंकि डीमन एम्परर फेंग शुई बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल हो चुका होगा। यहाँ पर ये सब जानकर हाउचेन कैरन और उसके बाकी के सब दोस्त भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए हाउचेन कहता है कि हम डीमन एम्परर फेंग शुई को वो ट्रायल कंप्लीट करने नहीं दे सकते। अगर एक बार वो गॉड बन जाए तो इससे इंसानियत और इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को खतरा आ जाएगा और हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जिस पर ज़्याओली जवाब देते हुए कहती है कि वो ट्रायल्स वैसे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई भी ये बात नहीं जानता कि डीमन एम्परर फेंग शुई वहां से जिंदा वापस लौट के भी आ पाएगा या नहीं। अभी भी पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद हम लोग बच जाएंगे। जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि हम अपनी सारी उम्मीदें इस तरह से शायद और प्रोबेबिलिटीज पर नहीं लगा सकते। अब चूंकि डीमन एम्परर यहाँ पर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में डीमन क्लैन उसकी जिम्मेदारियों को संभालेगा। यही सही मौका है, हमें इंसानियत की ताकत को इकट्ठा करते हुए इस दुनिया से सारे के सारे डीमंस को मिटाना होगा। शायद इस तरीके से हम डीमंस को कमजोर कर सके। इस पर ज़्याओली हाउचेन को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं और सीनियर एल्डर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारी ड्रीम पैराडाइज के जितने भी माउंट बीस्ट है वो भी इस मकसद में तुम्हारा साथ देंगे। इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम दोनों ने ड्रीम पैराडाइज को छोड़ दिया तो सोचो कि ड्रीम पैराडाइज का क्या होगा। जिस पर ज़्याओली जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं ड्रीम पैराडाइज की डिवाइन कोर नहीं रही। डीमन एम्परर फेंग शुई ने मेरी डिवाइन कोर की सारी पावर मुझसे छीन ली है उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। और चूंकि अब डीमन एम्परर फेंग शुई ने ऑलरेडी गॉडहुड के दरवाजे को भी ओपन कर लिया है तो अब ड्रीम पैराडाइज का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो, ड्रीम पैराडाइज बिना मतलब का नहीं है, क्योंकि इंसानियत की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। वैसे भी इस कॉन्टिनेंट को बचाना हमारा फर्ज है और मुझे तुम लोगों का साथ पाकर खुशी होगी। ये सुनकर दूसरी तरफ सीनियर एल्डर भी ज़्याओली से कहता है कि शायद यही था वो मकसद जिसके लिए हमें नेचर गॉडेस ने पीछे की तरफ छोड़ा था। अब हमें इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए ड्रीम पैराडाइज का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते हुए ये दोनों बाहर के कॉन्टिनेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ड्रीम पैराडाइज के जितने भी माउंट बीस्ट थे वो भी इनके साथ इकट्ठा हो गए थे। हाउचेन कैरन ये सब देखकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद ये सब लोग फौरन से अलायंस की तरफ रवाना हो गए, मगर रास्ते में कैरन हाउचेन से कहती है कि बेशक ड्रीम पैराडाइज हमारे साथ है, लेकिन अभी भी डीमन क्लैन और हमारे पावर लेवल का गैप काफी बड़ा है। आखिर हम जीतेंगे कैसे? इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि उसके लिए मुझे होली सिटी में किसी से मिलने के लिए जाना होगा। जो कहने के बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ होली सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ग्रैंडपा यांग से मिलने के लिए आया हुआ था। ग्रैंडपा यांग जो कि एक स्टैचू के सामने खड़े थे, वो हाउचेन को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि हाउचेन आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ हाउचेन भी ग्रैंडपा यांग के पास आ चुका था, जहाँ पर ग्रैंडपा यांग हाउचेन से कहता है कि अपनी आंखें बंद करके महसूस करो वो पावर जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर जब हाउचेन ने अपनी आंखें बंद करी तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। दूर दूर तक वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी पावर को महसूस कर पा रहा था, जिसके बारे में वो ग्रैंडपा यांग को बताता है कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर को महसूस किया जो कि चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि हर एक चीज उसके कंट्रोल में है, लेकिन आखिर वो पावर है क्या? इस पर ग्रैंडपा यांग जवाब देते हुए कहता है कि ये गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर है और मुझे लगता है कि तुम उससे एक बार मुलाकात कर चुके हो, क्योंकि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने तुम्हें ही अपने मालिक के तौर पर चूज किया था। और ये सब कहने के बाद वो हाउचेन को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है, जिस स्पिरिचुअल स्पेस में हाउचेन को अपने सामने यहाँ पर एक वॉरियर दिखाई दे रहा था और उसे देखते ही हाउचेन पहचान जाता है कि ये तो मास्टर ज़्याओ ही है, नाइट टेंपल के पहले टेंपल मास्टर। इस पर ग्रैंडपा यांग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मास्टर ज़्याओ ही वो पहले इंसान थे जिसने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को खुद अपनी आंखों से देखा था। और हाउचेन, आज के दिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे मास्टर ज़्याओ ही ने खुद ही अपने सक्सेसर को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन करने को बोला था। उस सीक्रेट के बारे में ग्रैंडपा यांग बताते हुए कहते हैं कि आज से 6000 साल पहले जब थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन इस दुनिया में लैंड करा था, तो उसकी लैंडिंग के साथ साथ एक मिस्टीरियस डोर भी ओपन हो गया। और मास्टर ज़्याओ ही के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि वो दरवाजा एक दूसरे रेल्म को जाकर कनेक्ट करता है, जिस रेल्म को इन्फिनाइट स्टार डोमेन का नाम दिया गया। या तुम उसे इटर्नल रेल्म कहकर भी पुकार सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इटर्नल रेल्म में ऐसी पावर और रूल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अगर हासिल कर लिया जाए तो वो इंसान पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का रूलर बन जाएगा, जो कि एक पावरफुल पोजीशन होगी, लेकिन अब तक इसे किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया?
जिस पर ग्रैंडपा यंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये दरवाजा इन्फिनाइट स्टार डोमेन में सिर्फ उसी आदमी को अलाउ करेगा जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ओनर हो। अगर किसी और क्रीचर या फिर इंसान ने यहाँ पर बिना ओनरशिप के अंदर जाने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसकी फिजिकल बॉडी को उससे छीन लिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ उसकी सोल ही पीछे की तरफ बचेगी और शायद वो कभी भी वापस अपनी दुनिया में लौट कर ना आ पाए। इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि क्या ये सब कुछ उस पावर ऑफ रूल्स की वजह से हो रहा है। वो पावर ऑफ रूल क्या इतने ज्यादा पावरफुल है कि उससे कोई इंसान काबू और कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पर ग्रैंडपा यंग एक लंबी सांस लेकर जवाब देते हुए कहता है कि सवाल का जवाब तो मैं नहीं जानता, बल्कि और भी कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो कि जानने के लिए इस दरवाजे के अंदर इंटर होना होगा। इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, और चूंकि मैं ही थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ओनर हूँ तो इकलौता सिर्फ मैं ही वो इंसान हो सकता हूँ जो कि इस दरवाजे के अंदर इंटर करके वापस आ सके। ये सब कहते हुए हाउचेन जोश में आकर कहता है कि ग्रैंडपा यंग आप फिक्र ना करें, मैं इस इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर जाऊंगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ रूल लेकर वापस आऊंगा ताकि मैं इंसानियत की मदद कर सकूं। इस पर ग्रैंडपा यंग हाउचेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ वो पावर ऑफ रूल्स नहीं लेकर आने बल्कि साथ ही साथ इन्फिनाइट स्टार डोमेन में जाने के बाद तुम्हें सारे के सारे इटर्नल हीरोज को भी अवेकन करना होगा। यह सुनकर तो हाउचेन हैरान हो गया था कि आखिर इटर्नल हीरोज क्या है। जिस पर ग्रैंडपा यंग बताते हैं कि वो इंसानियत के ऐसे हीरोज हैं जिनमें हिम्मत और हौसले की कोई भी कमी नहीं थी। इवन कि वो जानते थे कि बिना थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ओनरशिप के वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन इंसानियत के लिए उन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस किया। पिछले हजारों साल से कई सारे ऐसे इटर्नल हीरोज है जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को कुर्बान करके इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर कदम रखा। मास्टर ज़्याओही और असैसिन हेड योंग ज़ियाओ, इन दोनों ने पहले अपनी फिजिकल बॉडी की कुर्बानी दी ताकि इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर जाकर उन सवालों के जवाबों को ढूंढा जा सके जो कि इंसानियत के लिए जरूरी है, इवन ये जानते हुए भी कि वो वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। हाउचेन भी उनके सैक्रिफाइस के बारे में सुनकर इमोशनल हो गया था। तभी हाउचेन को वहाँ पर दो और इटर्नल वॉरियर्स दिखाई दिए, जिनमें से एक मास्टर यी वो शेंग था जो कि एक अरसे पहले गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर गया। असल में वो भी इसी इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर गए थे, इसी वजह से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि ये एक सीक्रेट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे इटर्नल वॉरियर्स थे जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को सैक्रिफाइस किया इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर जाने के लिए। ग्रैंडपा यंग हाउचेन को बताते हैं कि उन सबको पूरा यकीन था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कोई ना कोई थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का असली मालिक बनेगा, तो वो वॉरियर इंसानियत की जीत और शांति के लिए जरूर इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर इंटर करेगा, जहां पर वो सब उस आदमी की मदद करेंगे। और वो इंसान असल में कोई और नहीं बल्कि हाउचेन तुम हो। ये सारे के सारे इटर्नल हीरोज तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर गए हैं ताकि ये तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर सके। ये सारे इटर्नल हीरोज सितारे बनकर रास्ते में तुम्हें गाइड करेंगे ताकि तुम्हें कोई भी मुश्किल ना आ पाए। हाउचेन ग्रैंडपा यंग की सारी बातें सुनकर काफी सारे इमोशनल हो गया था और वो उन सारे के सारे इटर्नल वॉरियर्स को ग्रीट करते हुए फौरन से उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे क्योंकि इन सब हीरोज ने अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़कर खुद की कुर्बानी दी है। यहाँ पर हाउचेन उन्हें याद करते हुए कह रहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सबकी सोल्स को वापस घर लेकर जरूर आऊंगा। जो सब कहते हुए हाउचेन मोटिवेट होकर धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर हाउचेन ने अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो धीरे धीरे से इन्फिनाइट स्टार डोमेन के गेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां हाउचेन के साथ वो सारे के सारे इटर्नल हीरोज की सोल्स भी थी जो कि हाउचेन की सफर में मदद करेगी। इस गेट के पार आखिर कौन सी पावर और कौन सी ऐसी चीज हाउचेन का इंतजार कर रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मगर हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये थ्रोन ऑफ सील का फाइनल आर्क है, यानी कि जल्दी थ्रोन ऑफ सील सीरीज एंड होने वाली है। कई सारे ऐसे राज है जिनसे पर्दे उठेंगे। डीमन एम्परर फेंग शुई बेशक मुझे मेन विलन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सच में अगर वो इतना बुरा होता जैसे इंसान उसे समझते हैं तो अब तक इंसान जिंदा ही ना होते। तो सवाल यही है कि आखिर इस कहानी का असली विलन कौन है। अगर आप लोग जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना।